दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एमसीआरई फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम सीआरई 5 के लिए वेरियस पोस्ट के लिए 1484 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। किन किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, कैसे आप अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचा सकते हो। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको सभी महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी अंतिम समय में आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, अन्य डिटेल आपको कैसे फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एमसीआरई 5 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एमसीआरई 5 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली की ओर से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम सीआरई 5 के लिए ग्रुप बी ग्रुप सी की पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर इसमें अपर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी, एजेई, एमटीएस, अन्य पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। 1484 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। आप 3 जुलाई 2026 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम मौका है, जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर ले। एग्जाम डेट यहाँ पर 25 से 27 जुलाई 2026 है। 10th 12th डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी के लिए 3000 रुपये फीस है। एससी एसटी डब्ल्यूएस के लिए 2400। पीडब्ल्यूडी को फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। स्टेज फर्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, स्टेज सेकंड स्किल टेस्ट और स्टेज थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। AIMSExams.ac.in पोर्टल से ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप यहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर विजिट करने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इसकी ऑफिशियल पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट्स आपको दे दी गई है, कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आवेदन करने की डेट, एग्जाम डेट, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल भी देखने को मिल जाएगी। इसमें क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी कुछ जनरल गाइडलाइंस दे दी गई है। सिलेबस आपको दिया गया है, टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए भी सभी जनरल गाइडलाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर एज लिमिट और वैकेंसीज की जानकारी और क्वालिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल दे दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने इस वेबसाइट पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन टू अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी कैंडिडेट आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर इस पोर्टल के थ्रू आप किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको क्रिएट ए न्यू अकाउंट के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा।
अब यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन में 4 चीज़ें प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है, फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है और फिर पासवर्ड क्रिएट करते हुए यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। इसमें आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कन्फर्म कर लेना है। अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आए होंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद वेरीफाई टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। अब आपको सबसे पहले इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि आपकी एज यहाँ पर 18 साल से ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर आप डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो और अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप आई वांट टू प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन के इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और उसके बाद गाइड आप यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी। और गाइज अगर आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके नहीं करना है और फिर बस यहाँ पर अब आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको डिजी लॉकर के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइज आपको यहाँ पर अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आपको लॉगिन करके यहाँ पर डिजी लॉकर पर अपना ऑथेंटिकेशन कर लेना है और अगर आपने डिजी लॉकर की वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो आपको पहले डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना होगा। आप गूगल पर जाएँ, डिजी लॉकर टाइप करें, डिजी लॉकर की वेबसाइट ओपन होगी और उसमें वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। तो यहाँ पर अब आपको अपना वेरिफिकेशन करने के लिए स्टार्ट वेरिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें और उसके बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है जो आपने डिजी लॉकर अकाउंट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते समय क्रिएट किया था, वो पिन यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद आपको डन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइज अगर आप अपना पिन भूल चुके हो तो फिर यहाँ पर आपको फॉरगॉट माई पिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना पिन रिसेट कर लेना है और उसे यहाँ पर एंटर करते हुए आपको डन करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको इशू डॉक्यूमेंट में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और पर्पस बताना है। यहाँ पर आप वेरिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद गाइज आपको अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना वेरिफिकेशन कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपकी डिटेल आपके आधार से फैच कर ली गई है वेरिफिकेशन के थ्रू, जैसे कि आपका नाम, आपका फादर का नाम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर अगर आप डिजी लॉकर से अपना डाटा फैच करना चाहते हैं तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका डाटा आपके डिजी लॉकर अकाउंट प्रोफाइल पर जो डाटा आपने प्रोवाइड कराया है उससे फैच करके यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा। और गाइज अगर आप अपनी 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने डेटा की डिटेल देना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप मैन्युअली एंटर कर सकते हैं अपनी डिटेल। इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस अब आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके आधार के अकॉर्डिंग आपका जेंडर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड मिलेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल मिलेगी। फिर यहाँ पर बस आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड के लिए आपको कुछ गाइडलाइन दी गई है। पासवर्ड आपका 8 से 10 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना कोई एक पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो पीछे अब तक डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। यहाँ पर आपको एक कैंडिडेट आईडी भी दी गई है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। और गाइस यहाँ पर अब आपको बस इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट OTR डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक कैंडिडेट आईडी सबमिट की गई है। ये वाली कैंडिडेट आईडी आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ से आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन का एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर बस अब आपको लॉग इन टू अप्लाई के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको अपनी कैंडिडेट आईडी या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था। और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपको एम्स CRE 5 2026 पर अप्लाई करने के लिए ऑल एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐड न्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आपका एम्स CRE 5 2026 का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी, जैसे कि आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपके OTR से फैच कर ली गई है। पीछे आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करें। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने जो भी पोस्ट सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और आयु सीमा प्रोवाइड करा दी गई है। आपके पास ये क्वालिफिकेशन और ये आयु सीमा आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर साथ ही साथ आपको इंस्टीट्यूट का नाम भी दे दिया गया है। इस पोस्ट के लिए किस किस इंस्टीट्यूट में नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हुई है। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, आपकी आयु सीमा इस आयु सीमा के बीच में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको अब इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। और यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है, ऊपर जो क्वालिफिकेशन दी गई है उनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करें। फिर यहाँ पर आपको आपके फादर और मदर का नाम ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा, जो कि आपके OTR से फैच कर लिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर थर्ड जेंडर। ये भी आपको यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा, जो कि आपने OTR में प्रोवाइड कराया था। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आई एग्री की चेकबॉक्स को ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आप कौन सी फैसिलिटी चाहते हैं एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपकी PWBD की परसेंटेज कितनी है वो आप सेलेक्ट करें। अपनी PWBD कैटेगरी आप सेलेक्ट करें। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर है तो वो किस डेट को इशू हुआ है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो डेट आप देंगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट की डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं कोई एक ID प्रूफ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जो आपके पास है, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर EPIC कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं या फिर कमीशन्ड ऑफिसर हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि आपने यहाँ पर किस आर्म फोर्स में सर्विस की है उसका नाम यहाँ पर आप देंगे। आप कमीशन्ड ऑफिसर थे या फिर किसी और जो भी डिपार्टमेंट में आपने सर्विस की है उस आर्म फोर्सेस का नाम यहाँ पर आप देंगे। सर्विस आपने कब से स्टार्ट की थी वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे, कब जॉब छोड़ी है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर गाइज, अगर आप एक सर्विसमैन या कमीशन ऑफिसर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट के रेगुलर सर्वेंट है, अगर हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसमें आप कार्यरत है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करेंगे, जॉब का स्टेटस बताएंगे, यहाँ पर पोस्ट का नाम आप देंगे, कब से कब तक आपने यहाँ पर जॉब की है वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। और गाइज, अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर एम्स के एम्प्लॉय हैं या एम्स के किसी इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय हैं। अगर आपने यहाँ पर एम्प्लॉय हैं तो आप यस करेंगे और फिर एम्प्लॉयमेंट का टाइप सेलेक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम देंगे, किस एम्स में आप कार्यरत हैं
और यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना मैरिटल स्टेटस उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड, ये भी आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड मिलेगा जो कि आपने OTR में सेलेक्ट किया होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास ऑर्डिनरी डोमिसाइल है, स्टेट जम्मू और कश्मीर का, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर सर्विस क्लर्क है आर्म फोर्सेज में, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है आप यहाँ पर किसी ऑपरेशन के दौरान यानी कि किसी दूसरे देश से अगर लड़ाई हो रही थी, कोई ऑपरेशन यहाँ पर कंडक्ट हुआ था, उसमें आप यहाँ पर डिसेबल्ड हुए हैं, कोई आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो कि आपकी OTR से फेच कर ली गई है। उसके बाद गाइज आपको परमानेंट एड्रेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप पहले कंट्री सिलेक्ट करें, उसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करें। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको अपनी सिटी का पिन कोड देना है और फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस देना है। यहाँ पर आप पोस्टल एड्रेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आप अपना पोस्टल एड्रेस एंटर कर देंगे। और अगर आपका पोस्टल एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका पोस्टल एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ये बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज आपने पीछे जो पोस्ट सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी उस पोस्ट की रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल अब यहाँ पर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको बोर्ड या फिर आपको डिग्री का नाम देना है जो डिग्री आपके पास है। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट, डिसिप्लिन या फिर टाइटल देना है जिसमें आपने अपनी डिग्री पास आउट की है, अगर डिग्री रिक्वायर्ड है। फिर आपको यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या कॉलेज या फिर बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं 12वीं या फिर आपने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, तो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम दें। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ पर देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या कोई भी डिग्री जो पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर आपको देना है, प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपका ये डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB से कम यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो अपना ये सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। उसके लिए आप क्लिक हियर टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट या फिर मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है और फिर आपको सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा जो भी जिस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप 1 by 1 करके ऐड कर देंगे। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल देनी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, किसी पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पर रिलेवेंट बॉडी के अंतर्गत, तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल देंगे, जैसे कि रजिस्टर्ड एज आपने किस तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देंगे, स्टेट का नाम देंगे जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, इशू डेट देंगे आप अपने रजिस्ट्रेशन की, कब आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हुआ है, किस अथॉरिटी ने यहाँ पर आपको रजिस्टर किया है उसका नाम देंगे और फिर अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, 2 MB से कम इसका साइज होना चाहिए। आप क्लिक हियर टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। और गाइड यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी पोस्ट के लिए आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा रखा है और रिक्वायर्ड भी नहीं है, तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर गाइड आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। रिक्वायर्ड है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराते हुए भी सेव एंड नेक्स्ट के इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर किसी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर देंगे और अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए
यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आप यस करते हैं। तो फिर यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, आपको उसमें काम करने का एक्सपीरियंस है। पोजीशन का नाम देना है, यानी कि पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, आप रेगुलर बेस पर थे, कॉन्ट्रैक्ट पर या फिर टेम्परेरी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। स्टार्टिंग डेट बताएंगे जब से आपने जॉब स्टार्ट की थी। आप बताएंगे क्या आप करंट में भी कार्यरत हैं, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने कब अपनी जॉब छोड़ी थी। इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर आप एंटर कर दें और फिर यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दें। ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, 2 MB से कम इसका साइज होना चाहिए। आप क्लिक हियर टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे और उसके बाद आप सेव एंड ऐड एक्सपीरियंस के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड कर देंगे। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप दोबारा से यही डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपने दूसरे एक्सपीरियंस की डिटेल भी यहाँ पर आप 1 by 1 करके ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है अगर आपको एक्सपीरियंस है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन स्टेट की प्रेफरेंस देनी है। गाइज यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पर एम्स CRE 5 2026 एग्जाम में किस स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट सेलेक्ट करें। आपको यहाँ पर चॉइस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ में आपको एनीवेयर इन इंडिया ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 स्टेट सेलेक्ट करें जहाँ पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जिसे आप फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करेंगे उसे फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस दी जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 स्टेट सेलेक्ट करें और उसके बाद फिर गाइड आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर अगर आप कार्यरत हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो यहाँ पर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये आपका 2 MB से कम होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। मोस्टली यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए और 2 MB से कम उनका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप कहीं पर कार्यरत थे, आपको एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आपको अपना NOC अपलोड करनी है। क्लिक है टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपना ये सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आप अपना यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्लिक है टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। ये भी आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB से कम इसका साइज होना चाहिए। इस तरह से अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है। आप यहाँ पर अपलोड प्रोफाइल फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड करेंगे। इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका ये फोटो यहाँ पर JPG या फिर JPEG या फिर WEBP या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए और यहाँ पर 2 MB से कम इसका साइज होना चाहिए। आपका फोटो यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि आपका फोटो यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा गाइड वो यहाँ पर कलर्ड होना चाहिए, उसमें आपका फेस बिल्कुल क्लियर शो होना चाहिए। उसकी जो डायमेंशन है 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वाइट प्लेन बैकग्राउंड पर आपका फोटो यहाँ पर होना चाहिए। तो अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक है टू ड्रैग फाइल टू दिस एरिया टू अपलोड। उसके बाद आपको फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपके सिग्नेचर JPG, JPEG, WEBP या फिर PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। 2 MB से कम इनका साइज होना चाहिए और यहाँ पर आपके सिग्नेचर अपने होने चाहिए। तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि आप जो यहाँ पर ये सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं ये आपके अपने हैं। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर का जो साइज है वो गाइड यहाँ पर आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना होगा जिसका साइज 6.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। 6 उसकी विड्थ और हाइट 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए एक बॉक्स की और उसमें आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से अपने सिग्नेचर करने हैं। कैपिटल लेटर्स में आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं। तो यहाँ पर अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने के लिए आपको क्लिक और ड्रैग फाइल टू दिस एरिया टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका जो ये डॉक्यूमेंट है ये JPG, JPEG, WEBP या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। 2 MB से कम इसका साइज होना चाहिए। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका अपना होना चाहिए। उसके लिए आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। आपको एक बॉक्स में
4x3 के एक बॉक्स क्रिएट करना है और उसमें यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन करना है। ब्लू या फिर ब्लैक इंक पैड से यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन करना होगा और फिर यहाँ पर उसे अपलोड कर देना होगा। तो गाइज आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। किसी भी वेबसाइट को ओपन कर ले और वहां पर आप जिस डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे आप अपलोड कर लें, उसका साइज सेट करें और वहां से डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट करना है। उसके लिए अब आप ऑनलाइन पेमेंट SBI के टैब पर क्लिक करें। उसके बाद गाइज आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आप कंटिन्यू टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। गाइज यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसे भी फीस पेमेंट करना चाहते हैं फीस पेमेंट करें। यहाँ पर अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं, स्टेट बैंक का है तो स्टेट बैंक डेबिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, किसी अन्य बैंक का है तो अदर बैंक डेबिट कार्ड आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक बार फिर से यहाँ पर कन्फर्म के स्टेप पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको अपने कार्ड की डिटेल प्रोवाइड करते हुए अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आप नाम देंगे, जो आपके कार्ड पर आपका नाम अंकित है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करें। अपना कार्ड नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, कब वो यहाँ पर एक्सपायर होगा वो डेट यहाँ पर आप एंटर करें। आपके कार्ड का 3 डिजिट का CVV नंबर यहाँ पर आप एंटर करें जो आपके कार्ड के पीछे होता है। और उसके बाद गाइज फिर आप पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा और फिर वहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप एम्स CRE 5 2026 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।